दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो पिछले 1 साल से विधवा औरत दोनों रात फ़ोन पर किसी शख्स से बात किया करती थी। एक रात उसके फ़ोन में उस शख्स का फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से वो बोलता है, हेलो मेरी विधवा जान, कैसी हो। तब जो औरत होती है वो फ़ोन पर कहती है, अरे यार, कम से कम तुम तो मुझे विधवा ना कहो। सारे घर, सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सभी मुझे विधवा कहते हैं। तुम भी अगर मुझे विधवा कहोगे तो कैसे चलेगा, जबकि तुम्हें सारी सच्चाई पता है, सारी हकीकत से तुम वाकिफ़ हो। फिर दोस्तों, वो जो औरत होती है बातें करते करते ही वीडियो कॉल पर अपने कपड़े बदलने लगती है। जो सफ़ेद साड़ी पहनी होती है वो निकाल देती है और एक रंगीन साड़ी लाल रंग की वो पहनती है। अपने मांग में सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह पूरी तरीके से सज जाती है और फिर उस शख्स से बात करने लगती है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा भी उनकी इस करतूत को देख रहा है, उनके गुनाहों को जान चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की है। दोस्तों, जो औरत होती है उस औरत का नाम पिंकी होता है। पिंकी शादी करके अपने ससुराल जाती है। उसके ससुराल में एक ससुर और 2 देवर होते हैं। पिंकी शादी के 1 महीने तक अपने पति के साथ ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारती है और फिर 1 महीने के बाद ही उनके परिवार में झगड़ा होने लगता है, कलह होने लगता है, जिसके कारण पिंकी उदास रहने लगती थी। फिर एक दिन पिंकी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और रोने लगी और विलाप करने लगी कि उसके पति को मार दिया गया है। जब पुलिस ऑफिसर ने पिंकी की बातें सुनी तो हैरान रह गई और पिंकी से पूछने लगी, किसने तुम्हारे पति को मारा है। तब पिंकी रोते रोते जवाब देती है कि उसके पति को उसके ससुर और देवर ने मिलकर मारा है और फिर उसके पति की लाश को छुपा दिया है। पिंकी का रोना बिलखना देखकर पुलिस ऑफिसर जल्दी से हरकत में आ गए। उन्होंने जल्दी से एक टीम तैयार की और पिंकी के घर पहुंच गई पूछताछ करने के लिए। वहां पर गई और पिंकी के ससुर और देवर से, जिससे पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने लगे। तब पिंकी के ससुर और उसके देवर का कहना था कि हमने अपने भाई को नहीं मारा है। ससुर कह रहे थे, मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा भला, वह मेरा बेटा था। भले ही घर में झगड़े होते रहते हैं, कोई अपने बेटे को मारेगा क्या। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ऑफिसर उनकी बात नहीं माने। उन्होंने पुलिस की पिंकी की बातें माने, क्योंकि उसकी मासूम सा चेहरा, रोना बिलखना देखकर कोई भी पिंकी की बात मान लेता। लेकिन पिंकी के ससुर का कहना था कि मेरी बहू ही मेरे बेटे को मारी होगी, आप उसी से पूछताछ करिए। फिर पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ किया कि लाश तुम लोगों ने मारकर कहाँ छुपा दिया। इसके बावजूद भी पिंकी के ससुर और देवर का यही कहना था कि हमने कोई भी लाश नहीं छुपाया है, हमने कोई मर्डर नहीं किया। मेरा बेटा, मेरा भाई कहाँ है, आप मिलवा दो हमें, हमें बहुत चिंता हो रही है मेरे भाई की। फिर पिंकी के ससुर और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारा गांव इकट्ठा होकर नज़ारा देखता होता है। किसी को भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, भला एक बाप अपने बेटे को मार सकता है। पिंकी पुलिस स्टेशन में बहुत रोई थी, ऐसा लग रहा था उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन इसी बीच पिंकी की एक हरकत ने घर वाले को अचंभे में डाल दिया था। घर की जो महिलाएं थी उन्हें पिंकी की हरकत अजीब लगने लगी थी। घर की महिलाएं अपने पति से मिलने के लिए जेल चली जाती थी और पिंकी की हरकत के बारे में अपने पति को बताती थी। पिंकी दिन और रात फ़ोन पर किसी आदमी से बात किया करती थी। अब पिंकी पहले से और भी ज़्यादा खुश नज़र आने लगी थी। ऐसा लग रहा था उसके पति की मौत हुई ही ना हो। एक विधवा औरत इतने अच्छे से, इतने मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकती थी, यह बात घर की महिलाओं को खटकने लगी थी। फिर एक दिन घर की महिलाएं ने पिंकी पर नज़र रखना शुरू कर दिया
और उसकी मेहनत रंग भी लाई। पिंकी दिन में विधवा की साड़ी पहनकर घूमती, विधवाओं के जैसे रहती थी, लेकिन रात होते ही वह रंगीन कपड़ों में दिखाई देती थी। दोस्तों, जो पिंकी होती है उसके मोबाइल पर किसी आदमी का फ़ोन आता है। वह वीडियो कॉल उस व्यक्ति से बात करने लगती है। यह पिंकी का रोज का रूटीन हो गया था। घर की महिलाओं ने तय कर लिया था कि पिंकी की राज का पता लगाकर ही रहेंगे। एक रात उसकी मेहनत रंग भी ला दी। जब पिंकी उस व्यक्ति से बात कर रही थी, तब घर की जो महिलाएं थी दरवाजे के पीछे छुपकर पिंकी की सारी हरकत को नोट कर रही थी। उस वक्त पिंकी वीडियो कॉलिंग पर उस आदमी से बात कर रही थी। वीडियो कॉल पर ही पिंकी अपने कपड़े उतारने लगी और दूसरे कपड़े पहन ली, और फिर वह साड़ी लाल रंग की थी। उसके बाद मांग में सिंदूर लगाई, मंगलसूत्र पहने और अब सुहागन का सारा चीज़ लगा लिया था। लेकिन इस बात से ये दोनों अनजान थे कि कोई तीसरा उनकी इस करतूत को देख रहा है। इन सभी का घर पास होने की वजह से पिंकी जो भी उस आदमी से बातें किया करती थी, वह आवाज़ थोड़ा थोड़ा करके सुनाई देता था। लेकिन एक दिन पावर जाने की वजह से पिंकी की आवाज़ साफ साफ उन्हें सुनाई दे रही थी। घर पर पिंकी की 2 देवरानियां थी। उनके पति और ससुर जेल की हवा खा रहे थे। फिर अगले ही दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, अपने पति से मिलती है। तब अपने पति से पूछती है, ठीक तो हो? इस पर उनकी पत्नी बोलती है, किसी औरत की बातें कर रही है। विधवा होने के बाद कितनी खुश है कि किसी आदमी से फ़ोन पर बात क्या करती है। उस पर उसके पति उन्हें बताते हैं, तो पता लगाओ कि आखिर वह बात किसके साथ करती है। पिंकी पर नज़र रखने लगती है। रात होते ही पिंकी वीडियो कॉलिंग पर महिलाएं छिपकर पिंकी की सारी बातें सुनती थी। लेकिन पुलिस स्टेशन दोबारा पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर को ये सारी बात बताती है। जिस औरत का पति मर गया, वो खुश कैसे रह सकती थी, बात क्या करती थी। यहाँ पर हमारे पति बिना गुनाह के ही जेल में बंद हैं। मेरे पति को छोड़ दीजिए। हमें यकीन है पिंकी ने ही अपने पति को गायब किया है। उन महिलाओं की बातें सुनकर पुलिस हरकत में आ गई और पिंकी को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। और फिर पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से सवाल किया, तुम किस इंसान से बात करती हो? पिंकी पुलिस ऑफिसर से कहती है, आप कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे पर। पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ जाती है। उन्होंने समझदारी से काम लिया। उन्होंने पिंकी के मोबाइल की कॉल की हिस्ट्री निकाली, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हुआ था। उस नंबर को ट्रैक किया गया। तब यह नंबर लखनऊ पुलिस की था। पुलिस की एक टीम को गठित किया गया और उसकी एक टीम को लखनऊ के लिए रवाना हो गई। कॉल ट्रेस करते करते उस शख्स के पास पुलिस पहुंच गई और उस शख्स के पास पहुंचते ही पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जिस पते पर वो आए थे, जिस शख्स से मिलने के लिए पुलिस वहां पर आई, तब वहां पर और कोई नहीं बल्कि पिंकी का पति ही था। पुलिस वाले को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भला मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। ऑफिसर उसको गाड़ी में डालकर बलिया लाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पिंकी रोज अपने पति को फ़ोन लगा लिया करती थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था उसका पति उसके पास न रहकर दूसरे शहर में रह रहा है, कहीं दूसरी महिला के बहकावे में न आ जाए। जिस वजह से पिंकी रोज़ रात को अपने पति से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। अपने पति को एहसास दिलाती थी कि वो अभी भी उसकी ज़िंदगी में मौजूद है। इसी गलती ने उन दोनों का भांडा फोड़ दिया। जब उन दोनों से पूछताछ की गई, तब उन दोनों ने बताया कि हमें अपने परिवार को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुका था। क्योंकि मैंने सोचा सारा झगड़ा एक ही पल में निपटा देता हूँ। मैंने सोचा अपने भाइयों को जेल की हवा खिला देता हूँ। मेरे पत्नी से झगड़ा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद उन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। देखा आपने, ऐसे भी शातिर लोग हैं इस दुनिया में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद